जिंदगी कोई वेलकम ड्रिंक नहीं, बस तुरंत वाली निराशा कि तुम शर्मा जी के बच्चे नहीं हो। पहले दिन से ही ये एक स्कैम है। बेटा, तुम जो चाहो बन सकते हो, बस इंजीनियर या डॉक्टर बनो। चॉइस, सारे रास्ते शर्मा जी के बेटे के हाई स्कोर की तरफ जाते हैं। तुम्हें एक ऐसी कंपटीशन में धकेल दिया जाता है जिसके लिए तुमने कभी साइन अप नहीं किया। पेरेंट्स सेटल्ड लाइफ को ऐसे बेचते हैं जैसे कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम हो, जिसमें ऐसे रिश्तेदारों के टेस्टिमोनियल होते हैं जिनसे तुम कभी मिले ही नहीं। बस अभी पढ़ लो, फिर जिंदगी में सिर्फ मजा ही मजा है, लेकिन फिर कभी आता ही नहीं। वे तुम्हें एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट दे देते हैं। स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे, कोई आला कार्ट मेन्यू नहीं। तुम 9 से 5 की गुलामी वाला मेन कोर्स छोड़ नहीं सकते। पहला नियम, सवाल मत पूछो, बस भीड़ भाड़ वाली मंजिल तक पहुंचने के लिए मैप फॉलो करो। तुम सोचने लगते हो कि जिंदगी एक खेल का मैदान है, लेकिन यह एक युद्ध का मैदान है। तुम्हारे हथियार एक प्लास्टिक की पानी की बोतल और ठंडे पराठे। दुश्मन उम्मीदें, पेरेंट्स से, टीचर्स से, रिश्तेदारों से और उस एक आंटी से जिसे तुम्हारे मार्क्स से बहुत ज्यादा मतलब है। तुम एक इंसान नहीं हो, तुम हो प्रोजेक्ट मेक अस प्राउड। डेडलाइन तुम्हारी पूरी जिंदगी। तो तुम गहरी सांस लेते हो, अपनी स्कूल टाई कसते हो और इस शानदार मजेदार स्कैम के पहले लेवल में कदम रखते हो। वेलकम प्लेयर 1, गेम शुरू करते हैं। गुड लक। स्कूल, ज्ञान का मंदिर या एक ऐसी फिल्म का 14 साल का ट्रेलर जिसे तुमने कभी देखना ही नहीं चाहा। यह सीखने के बारे में नहीं है, यह याद रखने के बारे में है। तारीखें, फॉर्मूले, ऐसी कविताएं जिन्हें कोई नहीं समझता। टॉपर की याददाश्त सबसे अच्छी होती है। बैक बेंचर के पास सबसे अच्छे सवाल होते हैं और वह ज्यादा मजे करता है। यह सिस्टम फॉलोअर्स बनाता है, थिंकर्स नहीं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जाम, बचपन का गॉडजिला। अचानक पूरा मोहल्ला तुम्हारे मार्क्स में इन्वेस्टेड हो जाता है। टीवी बैन, दोस्त मना, छत पर बस आंसू सुखाने जाओ। तुम्हारी कीमत एक रिपोर्ट कार्ड पर लिखे नंबर तक सिमट जाती है। 95% भगवान, 65 निराशा, 60 से कम। दुकान खोल लो। तुम्हारे सपने, दयालुता, मजाकिया अंदाज, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। बस वह बोल्ड नंबर, वह तय करता है तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारे रिश्तेदारों का सम्मान, तुम्हारे फैमिली फंक्शन का स्टेटस। और इन सब के बाद तुम असली दुनिया में कदम रखते हो और समझते हो कि तुम्हें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं आता। तुम पीरियोडिक टेबल सुना सकते हो, लेकिन टैक्स फाइल नहीं कर सकते या किसी लड़की से बात नहीं कर सकते। यह सिस्टम तुम्हें स्मार्टफोन के जमाने में लैंडलाइन देता है। इरादा अच्छा लेकिन फ्लॉड। यह तुम्हारी क्रिएटिविटी को प्रेशर कुकर में निचोड़ता है, एक परफेक्ट गोल, नौकरी लायक चपाती की उम्मीद में। स्कूल से बचो, डिग्री लो और तुम जॉब के लिए तैयार हो, एक रिज्यूमे और बड़े सपनों के साथ। 3 महीने में तुमने सिर्फ कॉफी फिल्टर बदला है। तुमने सोचा था तुम शेर बनोगे। तुम सर्कस में एक बंदर हो, बॉस रिंग मास्टर है। बॉस हमेशा मीटिंग्स में हमेशा जानता है कि तुम कब यूट्यूब पर हो। तुम्हें अप्रूवल की चाहत होती है, लेकिन तुम्हें सिर्फ पावर पॉइंट मिस्टेक्स के लिए नोटिस किया जाता है। सैलरी वह पहली तारीख को आती है, 5 तारीख तक गायब, बस एक गेस्ट अपीयरेंस। तुम अपनी कंपनी और अपने लोन प्रोवाइडर के बीच के बिचौलिए हो। जिंदगी वो सोमवार है जिनसे तुम नफरत करते हो और वो शुक्रवार हैं जिनका तुम इंतजार करते हो। दुनिया बदलने के सपने सिकुड़कर 8 घंटे की नींद के सपने बन जाते हैं। तुम जिंदगी को डेडलाइन और अप्रेजल में मापते हो। तुम्हारे पेट की आग ऑफिस कॉफी की एसिडिटी से बदल जाती है। क्या यही है सेटल्ड लाइफ? तुम एक अच्छे कपड़े पहने, अच्छी शिक्षा प्राप्त, अच्छे व्यवहार वाले गुलाम हो। फैंसी आईडी, ठीक ठाक सैलरी, तनाव का पहाड़। कॉर्पोरेट सर्कस में तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही तुम अपनी ईएमआई को समझते हो, परिवार एक नया प्रोजेक्ट देता है, शादी करो। तुम्हारा बायोडाटा अब तुम्हारे रेज्यूमे से ज्यादा जरूरी है। मैट्रिमोनियल प्रोफाइल को लिंक्डइन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। हर फैमिली गैदरिंग एक इंटरव्यू होती है। तुम्हारे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अनुवाद, शादी कब है? पार्टनर ढूंढना एक बिजनेस डील है। चेकलिस्ट, ब्रांड, फीचर्स। तुम्हारी पर्सनैलिटी बस एक फैंसी कप होल्डर। अजीबो गरीब मुलाकातें, तुरंत वाले जजमेंट और फिर शादी। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एक त्योहार, तुम्हारे लिए नहीं। तुम एक प्रॉप हो, फोटो के लिए मुस्कुरा रहे हो जबकि परिवार पनीर टिक्का पर बहस कर रहे हैं। तुम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हो जिन्हें तुम पसंद नहीं करते। दबाव लगातार बना रहता है। तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? भावनात्मक ब्लैकमेल बहुत कुशलता से दिया गया। तुम्हें अधूरा महसूस कराया जाता है जब तक तुम शादी नहीं कर लेते। हर समस्या का समाधान, शादी कर लो। यह जिंदगी की सभी समस्याओं के लिए पैरासिटामोल है। सबसे बड़े, सबसे शानदार स्कैम में तुम्हारा स्वागत है। तुमने सारे बॉक्स टिक कर दिए हैं, शिक्षा, नौकरी, शादी। तुम सेटल्ड हो, लेकिन सेटल्ड का मतलब है आजादी को होम लोन के लिए ट्रेड करना। वीकेंड ग्रोसरी के लिए होते हैं, पार्टी के लिए नहीं। एडवेंचर मॉल में पार्किंग ढूंढना है। जिंदगी अब 2 एक्रोनियम के इर्द गिर्द घूमती है, ईएमआई और बीएमआई। तुम अपने बैंक बैलेंस और अपने वजन के स्केल को जगल करते हो। ईएमआई चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करो, स्ट्रेस ईट करो, बीएमआई बढ़ता है, एक विशेष साइकिल। बातचीत सपनों से लोन रेट्स और टमाटर की कीमतों पर शिफ्ट हो जाती है। तुम अपने पेरेंट्स बन गए हो,
ऐसी बातें कह रहे हो जो तुमने कभी ना कहने की कसम खाई थी। तुम युवा जोड़ों को हंसते हुए देखते हो और उस आजादी के लिए नॉस्टैल्जिक महसूस करते हो जो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पास थी। एडल्टहुड उतना ही बोरिंग है जितना यह लगता है, लेकिन इस केओस में तुम्हें असली खुशी मिलती है। अपने बच्चे का हाथ, अपने पेरेंट्स का गर्व, आरामदायक चुप्पी, ये छोटे अनस्क्रिप्टेड पल वो फाइन प्रिंट हैं जो इस स्कैम को वर्थवाइल बनाते हैं। जिंदगी एक स्कैम है, लेकिन इन्हीं पलों में तुम्हें पता चलता है कि सेटल्ड का असली मतलब क्या है। तो सबक क्या है? कोई नहीं है। जिंदगी एक स्टैंड अप स्पेशल है। तुम कॉमेडियन भी हो और पंच लाइन भी। दबाव, रेस, यह सब एक्ट का हिस्सा है। इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। अजीबो गरीब बातों पर हंसो, बोर्ड एग्जाम, बॉस, शादियां, EMI। हम एक ऐसे सिलेबस को फॉलो करते हैं जिसे किसी और ने लिखा है। खिड़की से बाहर देखना भूल जाते हैं। सबसे सेटल्ड होने के लिए कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, इनाम तो सफर है। ये दोस्ती, गलतियां, केओस, यही वो कहानियां हैं जो तुम सुनाओगे। शायद अब अपना खुद का सिलेबस लिखने का समय है। जो तुम्हें पसंद है उसे ढूंढो, रिस्क लो, असफलता को अपनाओ। गाजर के पीछे भागना बंद करो, चलने का मजा लो। जिंदगी अनुभवों को इकट्ठा करने के बारे में है, किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं। अंत में यह ग्रैंड स्कैम हमें आकार देता है, लचीलापन, हास्य और चाय के महत्व को सिखाता है। पागलपन को अपनाओ, हंसो और सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास सुनाने के लिए अच्छी कहानियां हों। क्या जिंदगी है सर जी? क्या शानदार, मजेदार स्कैम है।